अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक सल्लिम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 6 रजबुल मुरज्जब को सुल्तानुल हिंद ख्वाजा क़ुतबुल मशाइख़ हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजेरी अजमेरी अलमारूफ़ ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान का उर्स शरीफ़ है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान के मुतालिक़ चंद बातें बताने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान की पैदाइश 536 हिजरी ईरान के सूबा इलाक़े में एक मकाम है संजेर, उस इलाक़े में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमा की विलादत बासआदत हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयदना ग़ियासउद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान है और आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल वरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा है। आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना ग़ियासउद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान का सिलसिला नसब 12 वास्तों से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है और आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा उम्मुल वरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा का सिलसिला नसब 11 वास्तों से हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। यानी कि आप हुसैनी भी है और हसनी भी है, आप नजीबुत तरफ़ैन है। आप जब 14 साल के थे तो आपके वालिद मोहतरम हज़रत ग़ियासउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से विसाल पा गए और उसके 2 साल बाद आपकी वालिदा उम्मुल वरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा भी विसाल पा गई। अब आपके पास विरासत में एक बाग आपको मिला और एक पनचक्की मिली, तो आप उसी में अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे थे और बागबानी भी करते थे और साथ में ज़िक्र अस्कार में इबादत में मशगूल रहा करते थे। जब आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहिम खंदूज़ी रहमतुल्लाह अलैह से हुई और आपने हज़रत इब्राहिम खंदूज़ी रहमतुल्लाह अलैह से जो आपको नेमतें हासिल हुई, उसके बाद आपके अंदर ज़ाहिरी उलूम हासिल करने का जो शौक़ पैदा हुआ, तो आप अपना बाग जो आपको विरासत में मिला था वो बेचकर निशापुर की तरफ रवाना हो गए उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए। उलूम ज़ाहिर में जब आपको महारत ऐसी कमाल हासिल हुआ कि उस वक्त के बड़े बड़े मशहूर उलमा इकराम भी आपके पास अपने सवालात लेकर हाजिर हुआ करते थे। मुश्किल से मुश्किल सवालात का आप बड़ी आसान और फ़हम अंदाज में जवाब दिया करते थे। फिर जब आप की मुलाकात आपके पीर व मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई, तो आप अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत बाक़दस में 20 साल गुजारे। 20 साल तक अपने पीर व मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे। हर लम्हा हर वक्त अपने शेख की सोहबत में रहकर आपसे इल्म में रूहानी हासिल किया। और जब 20 साल गुज़र जाने के बाद
जब आपने बातिनी इल्म में वो महारत हासिल की तो आपके शेख, आपके पीर व मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा को भी बड़ा नाज हुआ आप पर। फिर आप अपने पीर व मुर्शिद के साथ बगदाद की और सफ़र किए तो वहाँ पर मस्जिद हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा में पीर व मुर्शिद ने 2 रकात नफिल नमाज अदा फरमाई। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि पीर व मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ मोइनुद्दीन, तुम भी 2 रकात नफिल नमाज अदा करो। मैंने आपके हुक्म पर 2 रकात नफिल नमाज अदा फरमाई। फिर हज़रत ने मेरा हाथ पकड़कर आसमान की जानिब चेहरा किया और फरमाया कि ऐ मेरे मौला, मैं मोइनुद्दीन को तेरे सुपुर्द करता हूँ। फिर आप फरमाते हैं कि मैं हज़रत के साथ मक्के मौज़ूमा की तरफ रवाना हुआ। फिर हज़रत ने मेरे लिए दुआए खैर की और आसमान से एक आवाज़ आई कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। फिर मैं अपने शेख के साथ मदीने मुनव्वरा की तरफ सफ़र किया तो वहाँ पर शेख ने मुझसे फ़रमाया कि आए मोइनुद्दीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करो। तो जब मैंने सलाम अर्ज़ किया तो मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से जवाब मिला, वालेकुमुस्सलाम या खुतबुल मशाइख। तो ये खुतबुल मशाइख का लक़ब किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अता फ़रमाया और आपको हुज़ूर की तरफ से ये हुक्म हुआ कि आप हिंदुस्तान की तरफ दीन की तबलीग़ के लिए रवाना हो जाए। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमतुर रिज़वान मुख्तलिफ़ शहरों में क़ियाम फरमाते हुए हिंदुस्तान तशरीफ़ फरमा हुए। जब आप दिल्ली में आए तो दिल्ली से अजमेर आते हुए बस रास्ते में ही आपने 90 लाख गैर मुसलमानों को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। हाज़रीन इकराम, वैसे तो गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की तशरीफ़ आवरी से पहले ही हिंदुस्तान में इस्लाम आ चुका था। कुछ मुसलमान, मुट्ठी भर मुसलमान हिंदुस्तान में रहा करते थे लेकिन अपने ईमान को छुपा कर रखते थे। जो दुश्मनाने दीन थे, उस वक्त का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसके खौफ से अपने ईमान को छुपा कर रखते थे। लेकिन इस्लाम को गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की आने से, हिंदुस्तान में आने से पहले वो सरबुलंदी, वो कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। आप आए तो आपके ख़दमों की बरकत से, आपके जद्दोजहद से हिंदुस्तान में दीन इस्लाम खूब फैला और इस्लाम को बड़ी कामयाबी और कामरानी हासिल हुई। हाज़रीन इकराम, ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमतुर रिज़वान ने बड़ी जद्दोजहद के साथ दीन की तबलीग़ की और आप नहायती मुत्तक़ी, परहेज़गार, तहज्जुद गुज़ार और आपके मुरीदीन फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमतुर रिज़वान रोज़ाना 2 मरतबा कुरान मजीद पूरा मुकम्मल तिलावत किया करते थे और रोज़े रहा करते थे और शब बेदारी फरमाया करते थे और मुराक़बे फरमाते थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमतुर रिज़वान के खानक़ाह से हज़ारों लोग इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी हासिल कर विलायत के दर्जे को पहुँच गए। हाज़रीन किराम, अगर हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की अज़वाजी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो आपने तो ये अहद कर लिया था, ये इरादा था आपका कि निकाह ना करूँगा, कभी ज़िंदगी में निकाह नहीं करूँगा, बल्कि दीन की तबलीग़ में ही सारी ज़िंदगी गुजार दूँगा। लेकिन एक मरतबा
ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तुमने मेरी सारी सुन्नतों पर अमल किया, लेकिन एक सुन्नत है जो तुमने उसे अधूरी रखी, उस पर अमल ना किया। ख्वाब में ही आपने पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन सी सुन्नत है जिस पर मैंने अमल नहीं किया? तो हुज़ूर ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, निकाह नहीं किया तुमने, निकाह कब करोगे? तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान ने 67 साल की उम्र में आपने निकाह फरमाया। एक बुज़ुर्ग शख्सियत आए, आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, कल ख्वाब में मेरे हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि रहमतुर रिज़वान आए और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि देखो, अजमेर के इलाक़े में मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के एक शख्स रहते हैं, तुम अपनी बेटी का निकाह उनसे ही कराना। तो उन बुज़ुर्ग ने अपनी बेटी हज़रत सैयदा उम्मतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैहा का निकाह कराया और उनसे आपको 2 साहिबज़ादे और 1 साहिबज़ादी हुए। 2 साहिबज़ादे जिन बड़े बेटे हज़रत सैयद फ़खरुद्दीन अबुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे साहिबज़ादे हज़रत ख्वाजा हस्साम रहमतुल्लाह अलैह और एक साहिबज़ादी हज़रत हाफिज़ जमाल ताजुल मस्तूरात रहमतुल्लाह ताला अलैह हुई। और आपने दूसरा निकाह भी फरमाया। दूसरा निकाह फरमाया हज़रत सैयदा इस्मतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैहा से, और उनसे आपको एक बेटा हुआ जिनका नाम हज़रत सैयद ज़ियाउद्दीन अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह रखा। हाज़रीन इकराम, आपका विसाल मुबारक 633 हिजरी 2 शुंबे के दिन 6 रजबुल मुरज्जब को हुआ। 97 साल की उम्र में हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इस दुनिया फ़ानी से कूच फरमाया। हाज़रीन इकराम, अल मुख्तसर आखिर में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें जो दीन मिला, हमारे आबा अजदाद को जो ईमान की दौलत से हम सरफराज हुए, वह हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान की जद्दोजहद और आपके मेहनत व मशक्क़त की बदौलत और आपके मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन ने जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर दीन की तबलीग फरमाई, उसी की बदौलत आज हम ईमान की दौलत से मुशर्रफ़ हुए। आखिरी में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुज़ुर्गानी दीन से वाबस्ता रहने की और उनसे अक़ीदत व मोहब्बत और उनकी ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।